ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे और जनरल फैज़ हमीद अहम सियासी मामलात की खुद निगरानी करते थे। सिर्फ यही नहीं, 2018 में जब नून लीग को रियासती सतह पर कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही थी तो उस वक्त बाकायदा बलोचिस्तान में नून लीग की मुंतखब हुकूमत को भी ख़त्म किया गया। आम इंतखाबात और सेनेट इंतखाबात से कुछ अर्सा पहले यानी जनवरी 2018 में नून लीग के वज़ीर आला बलोचिस्तान सरदार सनाउल्लाह ज़हरी के खिलाफ बगावत मुनज़्ज़म की गई और उनकी अपनी ही पार्टी के अरकान ने तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और फिर बलोचिस्तान में एक नई जमात बनाई गई जिसका नाम बलोचिस्तान अवामी पार्टी था। इस जमात के नाम पर 2018 में कुद्दूस बिज़ंजो वज़ीर आला बलूचिस्तान मुंतखब हुए और सेनेट के इंतखाबात में सादिक संजरानी सेनेटर मुंतखब हो गए और उन्हें तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ने मिलकर सेनेट का चेयरमैन मुंतखब करवाया। और फिर जब अगस्त 2019 में सादिक संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पेश हुई तो अपोजिशन के अक्सरियती सेनेटर्स यानी 64 सेनेटर्स इस करारदाद के हक में खड़े हो गए और नज़र आ रहा था कि सादिक संजरानी अपने ओहदे पर कायम नहीं रह पाएंगे और सादिक संजरानी को हटाने के लिए सिर्फ 53 वोट्स की ज़रूरत थी, यानी अपोजिशन के पास मतलूबा वोट से 11 वोट ज़्यादा थे। मगर जब करारदाद पर खुफिया राय शुमारी हुई तो करारदाद के हक में सिर्फ 50 वोट्स आए। अपोजिशन के 14 वोटों में से 5 वोट मुस्तरद हो गए और 9 वोट इमरान खान के उम्मीदवार सादिक संजरानी के हक में डाल दिए गए। और जब अपोजिशन के उम्मीदवार मरहूम हासिल बिज़ंजो से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने जिम्मेदारी जनरल फैज़ हमीद पर डाल दी। रात इशाइये में आप कह रहे थे कि 64 लोग आपके होंगे, तो ये कहाँ गए 64 लोग? कौन लोग हैं? खड़े नहीं थे, खड़े नहीं। तो ये जो अंदर गए हैं खुफिया राय शुमारी में, तो ये कौन लोग हैं 14 लोग जो आपके? ये जनरल फैज़ के लोग हैं। जनरल फैज़ ISI के चीफ है, जानते हैं आपने, उसके लोग हैं। मगर तहरीक इंसाफ के रहनुमा इसका दिफा करते रहे और कहते रहे कि ये तो अपोजिशन रहनुमाओं के ज़मीर की आवाज़ थी। हमने नहीं तोड़े, लोगों का ज़मीर जागना शुरू हो गया। आज पीपल्स पार्टी में है, PMLN में है, बाकी पार्टीज में है, उन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला किया है। आज सही मानों में जमहूरियत की जीत और सेनेटर ने अपनी ज़मीर के मुताबिक फैसला किया। ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे क्योंकि नाइंसाफ़ी अल्लाह को नापसंद है। सिर्फ यही नहीं, जब 2018 के इंतखाबात के नताइज सामने आने लगे तो उसी दौरान धांधली के संगीन इल्ज़ामात भी लगे। RTS का निज़ाम बैठ गया, नताइज ताख़ीर का शिकार हुए, मीडिया सवालात उठाने लगा तो मीडिया चैनल्स को बंद करने की धमकियां दी गई, सहाफ़ियों को डराया गया, फ़ोन कॉल्स आने लगी और यूँ मीडिया सेल्फ सेंसरशिप का मज़ीद शिकार होता चला गया। और जब नताइज आए तो इमरान खान को अक्सरियत मिल गई, लेकिन अपोजिशन और इंतखाबात की निगरानी करने वाले इदारों ने इन इंतखाबात को गैर शफ़ाफ़ करार दिया। 25 जुलाई को इंतखाबात हुए और जैसे तैसे करके इमरान खान हुकूमत में आ गए और उनके दौर में एहतसाब के नाम पर मुखालफिन को दबाने का मुतनाज़ तरीन अमल शुरू हो गया। और जहाँ तक गवर्नेंस की बात थी तो इस पर सवालात उठने लगे, तो उनके लिए मीडिया को मैनेज किया गया और मस्बत रिपोर्टिंग की मीडिया को तलकीन की गई, एंकर्स को ऑफ एयर किया गया। पाकिस्तान में नेशनल सिक्योरिटी के मामलात पर सेंसरशिप होती रही है जिसे मीडिया ने किसी न किसी तरह कबूल भी किया हुआ है, मगर ये पहला दौर था जिसमें एक जमहूरी हुकूमत पर तनकीद करने के लिए मीडिया पर सेंसरशिप की गई और इदारों को इस्तेमाल किया गया और इस तरह से एक हाइब्रिड निज़ाम आगे चलता रहा। मगर अपोजिशन इस निज़ाम पर तनकीद करती रही, मुतालबा करती रही कि फ़ौज इमरान खान की हिमायत से पीछे हट जाए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ जब लंदन चले गए तो वहाँ से उन्होंने जनरल फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम लेकर उन पर तनकीद की, मगर इमरान खान मुतमईन थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा तारीख़ के सबसे बेहतरीन आर्मी चीफ़ हैं, जमहूरी आर्मी चीफ़ हैं। इमरान खान नून लीग को ताना देते थे कि उन्हें आर्मी चीफ से इसलिए मसला है क्योंकि उन्हें उनकी करप्शन का इल्म। मेरे टाइगर्स और पाकिस्तान के नौजवानों, सुनो गौर से, आर्मी चीफ के ऊपर जो उसने कल जुबान इस्तेमाल की और DDISI के ऊपर, सुनो गौर से मेरी बात, ये हमला जनरल बाजवा पे नहीं है, ये पाकिस्तानी फौज पे हमला है। यही बात नरेंद्र मोदी कर रहा था। इसको हिंदुस्तान अखबारों के अंदर जो तारीफें हो रही हैं नवाज शरीफ की, बड़ा जी जमहूरी आदमी है, ये फौज को कह रहा है कि अपना काम करो क्योंकि नवाज शरीफ जमहूरी है। ये जो अब आप इमरान खान देखेंगे ये एक मुख्तलिफ इमरान खान आने लगा। ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। ये मेरी सिलेक्शन बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि अगर ये डाकू उनके खिलाफ बोल रहे हैं इसका मतलब वो ठीक लोग हैं। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त पे मदद की, हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। यही नहीं, इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों तस्लीम किया कि उन्होंने हुकूमत बचाने के लिए जनरल बाजवा को तौसी की भी पेशकश की थी और फिर चंद हफ्ते पहले मौजूदा आर्मी चीफ की तकरीर रोकने के लिए एक और तौसी की भी पेशकश की और फवाद चौधरी ने इस बात की तस्दीक भी की। मगर आज तहरीक इंसाफ इसी जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट पर यौम निजात का ट्रेंड चला रही है, यौम दफ़ा कह रही है। और फवाद चौधरी से जब जनरल कमर जावेद बाजवा के अच्छे कामों से मुताल्लिक कल पूछा गया तो उन्होंने तंज़िया कहा कि कमान की तब्दीली ही उनका एक अच्छा काम है। 6 साल दौर में कोई जनरल बाजवा के अच्छे कारनामे आपको याद हो जो उन्होंने किए? कल कर रहे हैं जो स्टिक दे रहे हैं। हाँ जी, अच्छे कारनामे।
मगर देखिए फवाद चौधरी जनरल बाजवा के कितने बड़े मद्दार हैं। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। जो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान जिस किस्म के ताल्लुकात कार हैं वो माजी में कभी भी किसी हुकूमत के नहीं रहे। इमरान खान साहब के और चीफ साहब के जितने ताल्लुकात हैं वो भी कभी किसी वज़ीर आज़म के उस तरह के ताल्लुकात नहीं रहे। और जब इमरान खान ने जनरल बाजवा को पहली तौसीह दी तो देखिए फवाद चौधरी कैसे कहते थे और शहरियार आफरीदी उनकी तौसीह को जवाब बख्शने के लिए उन्हें कौम का बाप तक करार देते थे। हम तारीख के एक अहम दौराहे पर हैं और जनरल बाजवा पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी के तसलसल की अलामत है। मुझे उम्मीद है कि इस फैसले को तारीख में जगह मिलेगी और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ये फैसला एक संग मील साबित होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने का। और आज तहरीक इंसाफ जनरल बाजवा के जाने पर योम निजात मना रही है, योम दफ़ा करार दे रही है, उन पर शदीद तनकीद कर रही है। हालांकि जब हुकूमत थी तो इमरान खान बाद में तस्लीम कर चुके हैं कि कैसे एजेंसीज़ जनरल बाजवा के मातहत एजेंसीज़ बजट इजलासों में इत्तेहादियों की शिरकत यकीनी बनाने के लिए फ़ोन कॉल्स करती थी। और फिर जनरल फैज़ हमीद के लिए इमरान खान खुद कह चुके हैं कि वो अपने खिलाफ साजिश यानी कि जो अपोजिशन उन्हें निकालना चाहती थी उसे साजिश कहकर उसे नाकाम बनाने के लिए उन्हें दिसंबर 2021 तक DG ISI के अहदे पर बरकरार रखना चाहते हैं। एजेंसियों को ख़ासतौर पर ISI को सियासत में इस्तेमाल करने का इससे बड़ा एतराफ़ किसी वज़ीर आज़म का हो नहीं सकता है।